नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर की, जहां दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जब हुई तो उस दौरान ललन सिंह की तरफ से जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया गया है। हालांकि जो लगातार यहां पर सस्पेंस था उस पर अब पर्दा उठ चुका है सस्पेंस से और ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में 2 बैठकों को आज यहां पर अंजाम देना था। ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है जेडीयू के अध्यक्ष पद से, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका, एक बड़ा नुकसान जेडीयू के साथ साथ नीतीश कुमार को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति के लिए ये दिन बेहद अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा था। और ऐसे में यही लगातार सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी कि किसी तरह का एक बड़ा फेरबदल जाहिर तौर पर होगा और ललन सिंह इस्तीफा देंगे, क्योंकि ललन सिंह के बारे में जब भी यहाँ पर किसी भी बिहार के दिग्गज से बातचीत की जाती थी तो उस दौरान वो कुछ स्पष्ट नहीं करता था। खुद ललन सिंह की तरफ से ये कहा गया था कल मीडिया से जब वो रूबरू हुए थे कि जब वो इस्तीफा देंगे तो खुद वो मीडिया से मुखातिब होंगे और उनको जानकारी साझा कर देंगे। लेकिन आज लगातार सुबह से उम्मीद यही जताई जा रही थी कि ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं और एक बड़ा फैसला होगा, बड़ा ऐलान होगा। और वो ऐलान हो चुका है, जहां जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जो कि जेडीयू की बैठक होनी थी, सुबह 11:30 बजे का समय था, जो कि अब शुरू हो चुकी है और बैठक अभी भी जारी है। उस बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करनी थी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही था कि ललन सिंह अब जेडीयू अध्यक्ष के पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन एक बड़ा ऐलान करते हुए अब बड़ा झटका जाहिर तौर पर लगा है और ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि अब या तो यही समझा जा रहा है कि अब ललन सिंह का अगला कदम क्या रहने वाला है। फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमित, देखिए, सूत्रों के हवाले से जो लगातार खबरें आ रही थी, जो सस्पेंस बना हुआ था, उससे पर्दा उठ चुका है। जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कल से ही खबरें लगातार चल रही थी कि जो ललन सिंह है वो जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे और अभी कुछ मिनटों पहले ही ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आशंका जताई जा रही है कि नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष तस्वीरें दिखा दूं। मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर कार्यकारिणी की जो बैठक है वो चल रही है और 11:30 बजे बैठक शुरू हुई थी। हालांकि जब ये बैठक शुरू हुई थी खुद नीतीश कुमार और ललन सिंह, जो कि जेडीयू के अध्यक्ष थे, लेकिन अब उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों एक ही गाड़ी से यहाँ पर पहुंचे थे और कल भी जो पदाधिकारियों की बैठक हुई वहां पर भी दोनों एक ही गाड़ी से पहुंचे थे। लेकिन ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। हाँ बिल्कुल नमित, देखिए, जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सवाल तो यहाँ पर अभी भी कई बने हुए हैं कि अब जेडीयू अध्यक्ष पद की कमान कौन संभालेगा। क्या नीतीश कुमार के हाथों आएगी? क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा था, सूत्रों के हवाले से खबरें लगातार ये भी सामने आ रही थी कि जेडीयू अध्यक्ष पद से जब ललन सिंह इस्तीफा दे देंगे तो नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव आगे बढ़ा सकते हैं। लौटूंगी नमित मैं आपके पास। बड़ी खबर लगातार अपने तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। जिस चीज की उम्मीद थी, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जो सूत्रों के हवाले से खबरें लगातार मिल रही थी और जो सस्पेंस बना हुआ था, उस सस्पेंस से अब पर्दा उठ चुका है। नीतीश बनेंगे जेडीयू अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बिहार की राजनीति के लिए आज एक बड़ा दिन था और ऐसे में वो बड़ा दिन इसी लिहाज से था कि ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि अब नजरें हर किसी की इस पर टिकी हुई है कि क्या नीतीश कुमार जेडीयू अध्यक्ष के पद पर काबिज होंगे, क्या वो ये कमान संभालेंगे, अब कप्तानी कौन करेगा जेडीयू की, उस पर भी हर किसी की नजर टिकी हुई। क्योंकि 2 नाम लगातार सामने आ रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा नाम जो चर्चित है वो फिलहाल नीतीश कुमार का ही सामने आ रहा था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगला कदम यहाँ खुद ललन सिंह का क्या होगा, क्योंकि कई तरह के जो खबरें हैं सूत्रों के हवाले से ये भी आ रही थी कि ललन सिंह एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अगर वो एनडीए में शामिल होते हैं तो जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में तमाम जो दिग्गज हैं उन्हें लगता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अभी एक बैठक चल रही है और 3:30 बजे एक और बैठक यहाँ पर होती हुई नजर आएगी, जिसमें नीतीश कुमार की मौजूदगी होगी। 5:30 बजे इन दोनों बैठकों में क्या कुछ रहा, क्या सार निकला, उसके बारे में जानकारी साझा जो शीर्ष नेतृत्व है वो करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह का इस्तीफा बिहार की राजनीति में हलचल पैदा करने वाला है, क्योंकि नीतीश बनेंगे जेडीयू अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। एक बार फिर से रुक करेंगे संवाददाता नमित का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमित, चूंकि देखिए जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब अगला कदम क्या है? अब नाम कौन होगा, कौन जेडीयू अध्यक्ष पद की कमान संभालेगा? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बड़ी जानकारी इस वक्त की यही है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ही जेडीयू के अगले अध्यक्ष बन सकते हैं। देखिए, ये तस्वीरें हैं जहां पर जो जेडीयू की बड़ी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो चल रही है। तमाम जो नेतागण हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद हैं और सीधे तौर पर कहें तो कल से लगातार जो अटकलें चल रही थी कि ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा देंगे। सुबह होते ही कार्यकारिणी की बैठक को शुरू हुए, तकरीबन 1 घंटे का वक्त हुआ है और 1 घंटे के भीतर ही ये बड़ी ब्रेकिंग जो है वो इस कार्यकारिणी की बैठक से आ गई, यानी कि ललन सिंह ने इस्तीफा
दे दिया। अब आगे की क्या इसमें पूरी रणनीति रहेगी वो भी इस बैठक पे चर्चा होगी। लेकिन 3:30 बजे जो राष्ट्रीय जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी उसमें मोहर लगेगी कि नीतीश कुमार इस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे या फिर किसी और का नाम आगे किया जाएगा। हालांकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ही अगले जेडीयू के अध्यक्ष हो सकते हैं, क्योंकि पहले से भी ये अटकलें चल रही थी। हालांकि जो केवल यही मुद्दा नहीं है इस कार्यकारिणी की बैठक का, इसमें यह भी डिसाइड किया जाएगा कि सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी। आखिर जेडीयू कितनी सीटों पर जो है चुनाव लड़ेगी, इसके अलावा किन किन मुद्दों पर जो है जेडीयू चुनाव लड़ेगी लोकसभा का, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल यह भी है कि आखिर आने वाले समय में जेडीयू का इंडिया अलायंस के अंदर क्या भूमिका रहेगी, क्या, क्योंकि इस बैठक के यहां अंदर बैठक चल रही है तो बैठक के बाद तमाम जो जेडीयू के कार्यकर्ता है वो नीतीश कुमार के समर्थन में भी नारेबाजी लगा रहे हैं कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। इस तरीके की नारेबाजी भी इस कार्यकारिणी की बैठक के बाहर हो रही है नारेबाजी। तो आखिर उस बातों में कितना दम है और क्या इंडिया अलायंस की अगली जो बैठक होगी उसमें नीतीश कुमार की क्या भूमिका रहेगी, इन मुद्दों पर भी चर्चा जो है इस कार्यकारिणी की बैठक में चल रही है। बिल्कुल नमित, देखिए सवाल यहाँ पर बहुत ज्यादा उठ जाते हैं और बिहार की राजनीति के लिए लगातार ये भी कहा जा रहा था कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरह से जानकारी आपने साझा की कि नीतीश कुमार अब जेडीयू अध्यक्ष की कमान यहाँ पर संभाल सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर किस तरह से जो चीजें हैं वो बदलती हुई नजर आएगी बिहार की सियासत में? देखिए बिल्कुल बिहार की सियासत में पिछले 48 घंटों की बात करें तो लगातार जो पारा है वो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये बड़ा सवाल है कि अगर नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालते हैं तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी कि कैसे लोकसभा चुनाव के अंदर जेडीयू खुद को चुनावी मैदान में उतारेगी। इसके अलावा जो इंडिया अलायंस के अंदर उनकी भूमिका क्या रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं ललन सिंह खुद नीतीश कुमार के अध्यक्ष पद को बनने का जो प्रस्ताव है वो इस बैठक के अंदर पेश कर सकते हैं। उसके बाद 3:30 बजे जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी जेडीयू की, उस प्रस्ताव पर मोहर लगेगी। तो कुल मिलाकर बात करें तो नीतीश कुमार बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा था, कल भी हमने देखा था जो ललन सिंह थे और जो नीतीश कुमार थे वो दोनों ही एक ही गाड़ी से पदाधिकारियों की बैठक में पहुंचे थे। और आज भी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, सुबह सुबह ललन सिंह पहले नीतीश कुमार के घर जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उसके बाद दोनों ही जो नेता है वो एक ही गाड़ी से कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचते। हालांकि आशंका पहले से लगाई जा रही थी लेकिन कोई भी जेडीयू का नेता इस पर खुले तौर पर बोलने को तैयार नहीं था। कल भी हमने केसी त्यागी से पूछा था और आज भी जब केसी त्यागी कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे, बड़े नेता है जेडीयू के केसी त्यागी, उन्होंने कहा था कि इस तरीके की चर्चाओं पर विराम लगा हुई सियासत किस तरह से यहाँ पर अब चरम पर पहुंच गई उसकी बानगी तो देखने को मिल पा रही है। ऐसे में जो सस्पेंस बरकरार था उस सस्पेंस से अब पर्दा उठ चुका है। नमित, ऐसे में आपके आसपास कोई जेडीयू का समर्थक है, एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से उनके रिएक्शन अब सामने आ पा रहे हैं, क्योंकि पहले तक तो ये कहा जा रहा था कि ललन सिंह ही अध्यक्ष है जेडीयू के और किसी भी तरह का कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा, कोई ऐलान नहीं होगा। लेकिन अब क्या उनका कहना है? देखिए बिल्कुल तमाम जो नेतागण हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इधर अगर हम बात करें थोड़ा सा बातचीत कर सकते हैं आपसे। ये बताइए अगर अब ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, जिम्मेदारी हो सकता है नीतीश कुमार अपने ऊपर संभाले, तो क्या ये कितना सही होगा जेडीयू की भविष्य के लिए? और आने वाला लोकसभा चुनाव भी आ रहा है। बराबर ही नीतीश कुमार जी ही संभालते हैं जेडीयू को, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी रहे, लेकिन उन्हीं के हाथ में कमान रहती है, जेडीयू की कमान उन्हीं के हाथ में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विचारों से ही जेडीयू चलता है, उन्हीं के सिद्धांत से जेडीयू चलता है। इस कार्यकारिणी की बैठक से पहले ये भी कहा जा रहा था कि जेडीयू दो खेमे में बंट गई है, जेडीयू के कुछ नेता जो है इंटरनली आपस में भी विचार कर रहे हैं, तो क्या उन चीजों पर विराम लग जाएगा इस बैठक के बाद? कोई नीतीश कुमार जी के नाम पर सब इनफैक्ट है, कोई इधर उधर नहीं है, कोई बंटने वाला नहीं है। जेडीयू एक है, जेडीयू एकदम मजबूत है और नीतीश कुमार जी जेडीयू के नेता हैं, उनके हाथ में कमान गई है। सभी कार्यकर्ताओं में भरोसा है, विश्वास है, सभी कार्यकर्ताओं की भरोसा है नीतीश कुमार जी। अच्छा, बाहर में हम देख रहे थे लगातार जो नारेबाजी चल रही थी, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, क्योंकि पिछली जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी उसमें तो नीतीश कुमार का नाम सुझाया नहीं गया था। तो आपको लगता है कि इंडिया अलायंस की अगर अगली बैठक होती है तो वहां पर नीतीश कुमार का नाम आगे होना चाहिए? जेडीयू के नेता नीतीश कुमार जी हैं और ये जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन ने किसी का नाम सुझाया है, उस पर कोई इतराज नहीं है, नीतीश कुमार जी का कोई इतराज नहीं है। अब इंडिया गठबंधन न देखेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत होगा, कैसे सत्ता में आएगा। नीतीश कुमार जी, आप लोग चाहते हैं उनका नाम आगे? नीतीश कुमार जी देश को भली भांति समझते हैं, बहुत दिनों से राष्ट्रीय राजनीति में हैं और नीतीश कुमार जी जो देश के पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलितों के हक दिलवाया है बिहार में,
तो इसके नजर से पूरे भारतवर्ष के अति पिछड़ा दलित महादलित नीतीश कुमार जी की तरफ टकटकी निगाह से देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष के पिछड़ा अति पिछड़ा दलित पिछड़ों का न्याय कब मिलेगा, हक कब मिलेगा। वो एक ही व्यक्ति है नीतीश कुमार जी, जो पूरे भारतवर्ष में। ललन सिंह का जो इस्तीफा हुआ है, इससे कोई गलत इफेक्ट जो पार्टी के ऊपर नहीं जाएगा? कोई गलत इफेक्ट। नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता है जिनको बनाया। ये तो हर पार्टियों में बदलाव होता है, बदलाव प्रकृति का नियम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई परमानेंट थोड़ी पोस्ट होती किसी पार्टी में, तो रूटीन बैठक है। और आज उन्होंने इस्तीफा दिया है क्योंकि उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, फुल टाइम वहां देना है अपनी सीट पे। राष्ट्रीय लेवल पे नहीं भ्रमण कर सकते ना अगर उनको चुनाव लड़ना है तो। अच्छा, अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो जेडीयू 2019 की बात करें तो 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। क्या इस बार भी वो उतनी सीटें मिलेंगी जेडीयू? ये तो महागठबंधन के नेता बैठ के आपस में तय कर लेंगे। बहुत जल्द आप लोगों के सामने आ जाएगा कि हम लोग कितनी सीटों में लड़ रहे हैं, बराबर लड़ रहे हैं कि कम ज्यादा करके लड़ रहे हैं। तो ये अभी वो टॉपिक नहीं है। अभी टॉपिक है कि कैसे इंडिया गठबंधन मजबूत हो और देश को एक अच्छा नेतृत्व मिले, क्योंकि जनता भारतवर्ष की इस मोदी सरकार से तंग आ चुकी है। भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी, महंगाई, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो जनता के सामने ना खड़ा हो मुंह बा करके। जनता इससे मुक्ति पाना चाहती है। अब इंडिया गठबंधन निर्णय लेना कि इनको किस चेहरे के दम पे भारत में चुनाव लड़ना है जिसके ऊपर संपूर्ण देश विश्वास कर सके। तो बिल्कुल देखिए, ललन सिंह के इस्तीफे के बाद अब जो चर्चा है कि नीतीश कुमार अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि जैसा तमाम जो कार्यकर्ता हैं जेडीयू के, वो भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में लोकसभा में अंदर के चुनाव के अंदर कितनी सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी ये तो शायद इंडिया अलायंस की अगली बैठक होगी, उसी पर बातचीत होगी। लेकिन इतना जरूर कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर नीतीश कुमार का नाम आगे किया जाता है तो वो उसका पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। बिल्कुल नमित, और देखिए जिस तरह से आप जब बात कर रहे थे तो उस दौरान लगातार जेडीयू के समर्थकों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को अब आगे आने वाले समय में फैसला लेना है कि आखिर किस तरह से यहाँ पर कदम उठाए पीएम दावेदारी के लिए, क्योंकि जेडीयू के समर्थक लगातार यहाँ पर नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहे हैं। और आपने वो तस्वीरें भी साझा की थी कि पीएम के तौर पर कैसे नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया जा सकता है। वो जेडीयू कार्यालय के बाहर जो तस्वीरें थी उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था। लेकिन क्या वाकई में इंडिया गठबंधन मजबूत हो पाएगा, क्योंकि पहले से ही कई तरह की अंतर्कलह की स्थिति इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है। और अब नीतीश कुमार में पहले से ही प्रेशर, अध्यक्ष बन जाते हैं जेडीयू के तो और प्रेशर हो जाएगा, एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर हो जाएगी। इंडिया गठबंधन पर इसका किस तरह से असर पड़ने वाला है? देखिए, हम दो चीजों पर हम बात करना चाहेंगे। पहला ये कि जब इंडिया अलायंस की पहली बैठक जो है वो पटना में हुई थी, उसके बाद हमने देखा था नीतीश कुमार ही वो चेहरा थे, वो नाम थे जिन्होंने तमाम पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश की थी। यानी कि इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो उन्होंने ही, वही रचयिता थे तमाम पार्टियों को एकजुट करने में। उस वक्त ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार इस इंडिया अलायंस में सबसे बड़े नेता है। लेकिन उसके बाद अभी जो 19 दिसंबर को इंडिया अलायंस की लास्ट बैठक हुई थी, उसमें हमने देखा जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी फ्रंट फुट पर नजर आई और खुद ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे रखा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उनका समर्थन किया। तो उसके बाद जेडीयू के कई नेताओं के चेहरे पर नाराजगी नजर आई, सोशल मीडिया पर भी हमने वो नाराजगी देखी। लेकिन अब इंडिया अलायंस की अगर अगली बैठक होती है तो नीतीश कुमार की क्या भूमिका रहेगी? क्या नीतीश कुमार उसी तत्परता से उस बैठक में शामिल होंगे? और दूसरा ये कि सीट शेयरिंग, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा जो है वो सीट शेयरिंग पर ऋतु आकर टिक जाता है, क्योंकि अभी भी इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी समस्या वो सीट शेयरिंग ही है। क्योंकि तमाम जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो अपने राज्य में कितनी सीटों पर कॉम्प्रोमाइज कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि 2019 में 17 सीटों पर जेडीयू चुनाव जरूर लड़ी थी, लेकिन इस बार क्या उतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हालांकि ये तो इंडिया अलायंस की अगली बैठक में ही डिसाइड होगा। लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के ऊपर अब डबल जिम्मेदारी आ गई, वो मुख्यमंत्री भी हैं, दूसरा उनके ऊपर अब अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी काफी बड़ी होती है। और उनको भी अब ये डिसाइड करना होगा कि अगर इंडिया अलायंस की अगली बैठक में अगर उनका नाम लिया जाता है संयोजक के तौर पर तो उनकी भूमिका और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि ये भविष्य के गर्भ में छुपा है कि उनका नाम आएगा नहीं आएगा। लेकिन का जिक्र किया जाए जो बिहार की सियासत में इस बीच विपक्ष की भूमिका निभा रही है, क्या कोई रिएक्शन अब तक सामने आ पाए हैं? क्योंकि जब तक ललन सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया था या ये पोस्टर चस्पा नहीं हुए थे, बैठकों की शुरुआत नहीं हुई थी, तब तक बीजेपी की तरफ से कुछ रिएक्शन ऐसे आ रहे थे कि अब सीएम नीतीश कुमार ज्यादा समय तक सीएम नहीं है, वो बहुत जल्दी अपना पद वो भी छोड़ देंगे। देखिए, बिल्कुल कल से ही, क्योंकि कल जब ये पदाधिकारियों की बैठक हुई उसके बाद बीजेपी कई नेताओं का ये बयान आ रहा था और खासकर गिरिराज सिंह की बात करें कि अब नीतीश कुमार सीएम पद से हट सकते हैं और उनकी जगह बिल्कुल नमित, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू के नए अध्यक्ष नीतीश कुमार बने हैं। बड़ी खबर जो लगातार सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही थी उसकी अब पुष्टि हो गई है, आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है। जेडीयू के अब जो अध्यक्ष है, पहले ललन सिंह थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और अब यहाँ पर नीतीश कुमार जो यहाँ पर अध्यक्ष है जेडीयू के वो बने
हुए हैं और लगातार नमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमित, देखिए, एक और सस्पेंस जिस पर लगातार यहाँ पर पर्दा था और ऐसे में अब वो भी उठ चुका है, ऐलान हो चुका है आधिकारिक तौर पर कि जेडीयू के नए अध्यक्ष, जिसको लेकर लगातार आप भी जिक्र कर रहे थे, वो नीतीश कुमार। देखिए बिल्कुल अब ये क्लेरिफाई हो गया है कि अगले अध्यक्ष जेडीयू के नीतीश कुमार होंगे। और देखिए थोड़ा सा बैठक के जहां पर ये बैठक चल रही है उसके पार की हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये जो बड़ा ऐलान अब हुआ है उसके बाद जो तमाम कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी है वो देखी जा रही है। देखिए यहाँ थोड़ा सा हम आगे कोशिश करेंगे कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की। तमाम कार्यकर्ता अंदर पहुंचे हैं और ये बड़ा ऐलान जो है वो यहाँ पर किया गया है। एक बार मेरे विजय जो है वो कहेंगे मेन जो उस पोस्टर की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि ये पोस्टर यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही लगाया है, पोस्टर लगा दिया गया है नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग। और देखिए यहाँ पर अगर हम बात तो एक बड़ी खबर, जहां नीतीश कुमार जेडीयू के नए अध्यक्ष बने हैं। बड़ी खबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तक साझा कर रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि ललन सिंह पहले जेडीयू के अध्यक्ष थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसको लेकर लगातार लंबे समय से जो खबरें हैं वो सूत्रों के हवाले से मिल रही थी कि ललन सिंह अब इस्तीफा दे सकते हैं। और पिछले 48 घंटों का जिक्र किया जाए तो बिहार की सियासत के लिए वो बेहद महत्वपूर्ण भी माने जा रहे थे। ऐसे में हर किसी की नजर इसी पर थी कि ललन सिंह इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि जब बैठकों का आगाज नहीं हुआ था, शुरुआत नहीं हुई थी, तो नीतीश कुमार और ललन सिंह और संजय झा की मुलाकात हुई थी। इन तीनों की मुलाकात बेहद खास और कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण भी मानी जा रही थी। लेकिन जब ललन सिंह और नीतीश कुमार एक ही गाड़ी से आते हैं और इस बीच लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे, जेडीयू के समर्थकों के रिएक्शन भी आपको बता दें। सीधा रुक करते हैं नमित, ओवर टू यू। देखिए बिल्कुल नीतीश कुमार अब देखिए यहाँ से बैठक से निकल रहे हैं। जनतन टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं, केसी त्यागी जी हैं। त्यागी जी 5 बजे बताएंगे। 5 बजे नए अध्यक्ष मिल जाएगा पार्टी को। त्यागी जी तो गाड़ी आ रही है, गाड़ी के नीचे घोषणा हो जाएगी नए अध्यक्ष 5 बजे प्रेस में बताएंगे। 5 बजे इस्तीफा तो हो गया, इस्तीफा हो गया सर, नाम कंफर्म हो गया। 5 बजे क्लियर गाड़ी आ रही है, हट जाइए ना। देखिए नीतीश कुमार की तस्वीरें मेरे तस्वीरें नीतीश कुमार अपनी गाड़ी से यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जहाँ पर कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी वहां से निकलते हुए, और तमाम बड़े नेता जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए ये पूरा काफिला नीतीश कुमार का यहाँ से निकलता हुआ। ये बताइए ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, ललन सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया है, अब नए अध्यक्ष नीतीश कुमार होंगे। निश्चित रूप से बराबर ही नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, नेता नीतीश कुमार जी हैं। तो देखिए नीतीश कुमार ही नेता होंगे। और देखिए अब उधर देखिए तस्वीरें देखिए, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे यहाँ पर। हालांकि केसी त्यागी जो कि जेडीयू के बड़े नेता है वो ये कह रहे हैं कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें पूरी तरीके से सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा बातचीत करते हैं, क्या कह रहे हैं केसी त्यागी। ललन सिंह का नाम प्रस्तावित किया, इसमें तो हम ही भर दीजिए। 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग के बाद तमाम निर्णयों की घोषणा की जाएगी। उनका पहले से घोषणा करना अनुशासनहीनता। तो सर उसमें मीटिंग में क्या होगा 5 बजे जो आप लोग शाम की मीटिंग है उसमें क्या होगा परिषद की? सारे विषयों पे चर्चा होगी जो आपके मन में। तो ये भी प्रस्ताव रखा जाएगा कि ललन सिंह साथ में बैठ के गए हैं वैसे नीतीश कुमार के? वो साथ हैं 48 साल से और हम भी 48 साल। देखिए 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सीधे तौर पर केसी त्यागी कह रहे हैं। और ये एक बड़ा फैसला जो है वो इस कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया है। सीधे तौर पर हालांकि अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी कि जो ललन सिंह है वो इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार अपने हाथों में बागडोर संभालेंगे। इसके अलावा जो 3:30 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी उसमें भी तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन अब इंतजार है 5 बजे का, जो केसी त्यागी कह रहे हैं कि बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जेडीयू की तरफ से। ऐसे में नमित अगर देखिए 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जाहिर तौर पर आधिकारिक तौर पर पुष्टि भी हो जाएगी, नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा कि किस तरह की स्थिति परिस्थिति बैठक के दौरान देखने को मिल पाई। लेकिन नमित 5 बजे क्या और भी कई ऐसे बड़े ऐलान किए जा सकते हैं जो 2024 से पहले बिहार की सियासत के लिए बहुत जरूरी हो?
देखिए बिल्कुल लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए कई मुद्दों पर इस कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हुई है और यही वजह है कि 5 बजे उस जेडीयू की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें तमाम जो पत्ते हैं वो जेडीयू की तरफ से खोले जाएंगे। आखिर किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्या जेडीयू कितनी सीटों पर एग्री हुई है लड़ने के लिए और कितनी सीटों पर वो तैयार है, इसके अलावा क्या लोकसभा चुनाव के अंदर जेडीयू के कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएगी। इसके अलावा बात करें तो इंडिया अलायंस में आने वाली अगर बैठकें इंडिया अलायंस की होंगी तो वहां पर जेडीयू की क्या भूमिका रहेगी, नीतीश कुमार की क्या भूमिका रहेगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर कई जो चर्चा है वो नीतीश कुमार ने अपने तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठकर की है और उन सब चीजों पर 5 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वहां पर मीडिया के सामने उन बातों को रखा जाएगा। नमित साथ ही आपसे ये भी जानेंगे, चूंकि देखिए समीकरण तो बनते बिगड़ते रहते हैं सियासत में और बिहार की सियासत में कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह का फेरबदल अमूमन तौर पर बिहार की राजनीति में देखने को मिला है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू के अध्यक्ष के तौर पर और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के पास 2 बड़ी जिम्मेदारी है जिसका वो निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या इसका असर आरजेडी पे भी पड़ना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो बात का मुद्दा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि बिहार के अंदर जेडीयू और आरजेडी 2 बड़ी पार्टी हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले और नए साल के शुरू होने से ठीक पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदल जाना एक बड़ी खबर तो है, लेकिन इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा और खासतौर पर इंडिया अलायंस के ऊपर इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा ये कि लोकसभा चुनाव के अंदर जेडीयू की क्या भूमिका रहेगी, इस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा इस अध्यक्ष पद के बदलने से या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बैठक में ये फैसला तो लिया ही गया है कि अध्यक्ष पद चेंज हुआ है, लेकिन इसके अलावा और कई मुद्दों पर चर्चा हुई है जिसकी चर्चा हम सुबह से कर रहे थे। उसमें सबसे मेन बात सीट शेयरिंग की है, कितनी सीटों पर जेडीयू तैयार करी और क्योंकि इसलिए इस बात का सिर्फ इतने मतलब था। जुड़ाव तो है विजय, नहीं जुड़ाव क्या लगता है कि जुड़ाव मिलेगी अब आगे इसलिए है विजय जी, जुड़ाव इसलिए है कि किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले तो नहीं हटता है। नहीं, हटने की कहाँ बात है, फिर आप हटने हटना हटाना ये सब शब्द कहाँ से ला रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब हम स्वयं चुनाव लड़ेंगे, इसलिए लगातार बाहर रहेंगे, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। और हमने कहा कि दोनों पहले प्रभावी दोनों की भूमिका होती थी, आगे भी रहेगी। कितनी बड़ी भूमिका मानते हैं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बनते हैं और उसके बाद जो सरकार आप लोग बिहार में चला रहे हैं उसको कितनी मजबूती मिलेगी? मजबूती ही है, उसमें फर्क क्या है। पहले एक नेता थे, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। ललन बाबू पहले भी वरिष्ठ नेताओं में से थे, अभी भी वही उनकी भूमिका रहेगी। मेन वजह क्या मानते हैं ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जो छोड़ने की वजह? उनका चुनाव लड़ने जाना। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि आप देख। और फोन लाइन पर हमारे साथ संजय जायसवाल जी जुड़े हैं जो बीजेपी से पूर्व अध्यक्ष है। बहुत स्वागत करती हूँ संजय जी मैं आपका। और शुरुआत इसी सवाल के साथ, क्या बिहार में खेला हो गया? ये राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के उच्च परंपरा रही है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है उसको बेइज्जत करके निकाला जाता है। वही काम आज भी हुआ है, लेकिन चूंकि 7 दिन पहले मीडिया में यह बात लीक कर गई थी कि इनको पार्टी से निकाला जा रहा है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज करके एक तथाकथित जिसको कहते हैं कि सम्मान पूर्वक विदाई का नाटक किया जा रहा है। असल का सही तो यही है कि ललन सिंह जी को बेइज्जत करके निकाला गया है पार्टी से। अब इसको ढकने के लिए, रफू करने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया और ये सब कहानी जो कही जा रही है ये सब केवल कहानी है। लेकिन सर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आप कह रहे हैं कि बेइज्जत करके निकाला गया है, लेकिन सम्मान तरीके से वो पार्टी से खुद इस्तीफा दे दे, इसलिए ये इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का नाटक किया जा रहा है। इसके पीछे की मुख्य वजह आप लोग क्या समझ रहे हैं? ये पहले से इन लोगों ने आपस में मिलकर लालू जी के साथ इन्होंने तय कर लिया था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और ललन जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। यह बात लीक कर गई और उसमें ये भी हो गया कि जब रेड हुआ, अभी तक तेजस्वी यादव कहते थे कि मैं तो छोटा बच्चा था, मैं कहाँ अपने पिताजी के भ्रष्टाचार में शामिल हूँ। लेकिन जब 4.5 लाख में डिफेंस कॉलोनी में 4 मंजिला मकान का सारे दस्तावेज निकल गए तो, और वह एक बाली के रूप में तेजस्वी यादव ने किया था, तो तेजस्वी यादव घोटाले में इतने साफ तरह से शामिल हो गए कि अब उनके लिए मुख्यमंत्री बनना मुश्किल हो गया, क्योंकि यह एकदम अभी तक का जो बहाना था कि मैं 2.5 साल का था, भ्रष्टाचार मेरे पिताजी ने किया है। डिफेंस कॉलोनी वाले मकान का तो उन्होंने खुद अपने बालिग होने के बाद उसको 4.5 लाख में अपने हाथ में लिया और इसी के कारण वो मुख्यमंत्री बनने के थोड़े से
जो पूरा तैयारी हो गई थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और ललन सिंह उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पूरे योजना में बीजेपी की तरफ से परसेप्शन है कि ये मुख्य कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ललन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लेकिन सर एक सवाल ये भी कि अब हर किसी की नजर चूंकि इस पर टिकी हुई है कि ललन सिंह का क्या कदम होगा। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी मिल रही है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल तो हो गया है, लेकिन ललन सिंह अब एनडीए में शामिल हो सकते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अरे बिल्कुल नहीं, वो उनकी पूरी तरह से साठगांठ लालू जी के साथ हो चुकी है और यह बात पता चलने के कारण ही यह हुआ है। आप पत्रकारों ने 7 दिन पहले इस बात की खबर आम जनता तक पहुंचा दी थी, उसी का नतीजा हुआ है कि थोड़ा सा इनका सम्मान पूर्वक इस्तीफा हुआ है, वरना पूरी कहानी तो यह थी कि इनको पूर्व अध्यक्षों की तरह, राष्ट्रीय अध्यक्षों की तरह इनको भी बेइज्जत करके निकाला जाता। जी सर एक रिएक्शन और, ललन सिंह ने जिस तरह से अपनी पद से इस्तीफा दे दिया है, अब पार्टी के जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं वो नीतीश कुमार है आधिकारिक तौर पर। अब चूंकि 5 बजे शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो भी उसमें ऐलान हो जाएगा, लेकिन क्या इससे बीजेपी को कोई बड़ा फायदा मिलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबों के प्रति काम किया है और इस देश की जनता का जो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, उसके भरोसे चुनाव में जा रही है। विपक्षियों के टूट और विपक्षियों के गठबंधन के भरोसे हम चुनाव नहीं जा रहे हैं। जी बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत शुक्रिया। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। तो बिहार की राजनीति में पूरी तरह से हलचल की स्थिति इस वक्त देखने को मिल पा रही है। शाम 5 बजे का इंतजार कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बड़े ऐलान और किए जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।